थाईलैंड में कई बच्चे एक रहस्यमयी गुफा में चले गए थे जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन था। यहां तक कि प्रोफेशनल गोताखोर और रेस्क्यू टीमें भी जब अंदर गईं तो रास्ते इतने तंग और अजीब लगे जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक छोटे से कस्बे से। वहां कुछ बच्चे खुशी खुशी फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी टीम टूर्नामेंट में शानदार खेल रही थी और लगातार मैच जीत रही थी। उसी दिन टीम के एक नए खिलाड़ी का जन्मदिन था। सबको पता था और सबने जश्न मनाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये जश्न इतना भारी पड़ जाएगा। टीम ने सोचा कि क्यों ना पास की गुफा में जाकर सेलिब्रेट किया जाए। पहली नजर में गुफा बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि गुफा में जाना आसान है मगर बाहर निकलना बेहद मुश्किल। चेतावनी के बावजूद बच्चे और उनका कोच गुफा में चले गए। घर पर माता पिता जन्मदिन की तैयारियां कर चुके थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चे कोच के साथ उस गुफा की ओर जा रहे हैं। बच्चे और कोच ताम वांग नाम की गुफा तक पहुंचे और बिना झिझक अंदर चले गए। वे बस जश्न मनाने की जगह तलाश रहे थे। धीरे धीरे रास्ता और तंग होता गया और नुकीले पत्थरों से चोट लगने का खतरा बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों ने गुफा को 3 चेम्बर्स में बांटा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि तीसरे चेम्बर से आगे का इलाका बिल्कुल अज्ञात और खतरनाक है। फुटबॉल टीम चेम्बर 1 पार कर चुकी थी और चेम्बर 2 की ओर बढ़ रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई और गुफा में पानी भरने लगा। इधर घर पर माता पिता इंतजार कर रहे थे। जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन बच्चे लौटकर नहीं आए। तभी टीम का एक लड़का जो देर से पहुंचा था और गुफा नहीं गया था, सच्चाई बता देता है। ये सुनकर माता पिता घबरा जाते हैं और गुफा की ओर भागते हैं। बाहर बारिश लगातार गुफा को डुबो रही थी। घंटों बीत गए और बच्चों का कोई पता नहीं चला। मजबूरी में माता पिता ने रेस्क्यू टीम को बुला लिया। टीम तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंची और खोज शुरू कर दी। सबको पता था कि इतने लंबे समय तक गुफा में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। तभी एक शख्स वरन, जो गुफा को अच्छी तरह जानता था, रेस्क्यू टीम के पास आया। उसने कहा कि उसे गुफा का नक्शा पता है और उसने कई जगह मार्क की हैं। वो टीम को बच्चों तक पहुंचा सकता है। रात तक गुफा में पानी और भर गया। अब सामान्य रेस्क्यूअर अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए स्पेशल डाइविंग टीम को बुलाया गया। डाइविंग सूट पहनकर वो धीरे धीरे अंदर बढ़े। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने चेम्बर 1 और चेम्बर 2 पार कर लिया, लेकिन तीसरे चेम्बर तक पहुंचते ही मुश्किलें और बढ़ गईं। यही वो जगह थी जहां बच्चों को आखिरी बार देखा गया था। पर इस चेम्बर से आगे का रास्ता इतना कठिन था कि अनुभवी डाइवर्स भी फंसने लगे। बाहर इंतजार कर रहे माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी हालत तब और बिगड़ गई जब उन्होंने कई घायल डाइवर्स को गुफा से बाहर आते देखा। अगर प्रोफेशनल लोग ही जान बचाने के लिए जूझ रहे थे तो उनके बच्चे किस हाल में होंगे। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग जान गए कि बच्चे अंदर फंसे हैं और कई रेस्क्यूअर अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। सुबह होते ही गुफा का पानी पंप करके बाहर निकाला गया ताकि खोज तेजी से हो सके। जब बच्चे अंदर गए थे तब पानी नहीं था। शायद इसी वजह से वो आसानी से तीसरे चेम्बर तक पहुंच पाए थे। खबर सुनते ही मेयर भी मौके पर पहुंच गया। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि बच्चों को हर हाल में बचाया जाए, मगर किसी की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि ये भी सच था कि उसके लिए ये राजनीतिक फायदा उठाने का मौका भी था। इसी बीच एक जवान इंजीनियर था नेट, जो वाटर डिपार्टमेंट में काम करता था, को गुफा के बारे में काफ़ी जानकारी थी। उसने एक बुजुर्ग आदमी को बताया कि पानी गुफा के अंदर से नहीं बल्कि पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। वहाँ कई छोटे छोटे छेद थे जिन्हें बंद करना ज़रूरी था, वरना पानी अंदर आता रहेगा। थानेट की गाइडेंस पर वो लोग पहाड़ की ऊपरी सतह पर गए और कई जगहों को ढूंढा जहां से पानी रिस रहा था। उन्होंने उन जगहों को सील करना शुरू किया। ये पूरा काम और रेस्क्यू टीम की कोशिशें मिलकर पूरा दिन ले गईं, लेकिन अब तक बच्चों का कोई पता नहीं चला। सबके बेस्ट प्रयासों के बावजूद कोई भी चैम्बर 3 से आगे नहीं जा सका और ये भी साफ नहीं था कि बच्चे वहां से आगे जिंदा हैं या नहीं। इस बीच रिसर्चर रिक ने हालात का जायजा लिया और तुरंत अपने साथी जॉन को फ़ोन किया। जैसे ही जॉन को मिशन और फंसे हुए बच्चों की संख्या के बारे में पता चला, उन्होंने मदद करने का फैसला किया। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बुलाया। दोनों ने ज़रूरी इक्विपमेंट पहना और अंदर जाने की इजाज़त ले ली।
रेस्क्यू ऑफिशियल्स को शक था कि जब इतने लोग नाकाम हो गए तो ये 2 आदमी कैसे सफल होंगे, लेकिन रिक और जॉन का ध्यान सिर्फ बच्चों को ढूंढने पर था। गुफा में रास्ता भटकने से बचने के लिए रस्सियां बिछाई गई थीं। उन्हीं को फॉलो करते हुए दोनों आगे बढ़े। कई घंटे बीत गए और पानी का स्तर बढ़ता गया, जबकि पंप धीरे धीरे पानी बाहर निकाल रहे थे। चैम्बर 3 के पास बच्चों का कोई निशान नहीं मिला, तो उन्होंने वापसी करने का सोचा। वापस आते हुए उन्हें एक आदमी मिला जो पंपिंग एरिया के पास फंसा हुआ था। वो घबराहट में बुरी तरह पैनिक कर रहा था। जॉन ने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क उसे दे दिया और रिक से कहा कि इसे साथ ले जाओ। रिक ने बड़ी सावधानी से उस आदमी को संभाल कर आगे ले जाना शुरू किया। इससे साफ था कि रिक और जॉन कितने एक्सपर्ट हैं और उन्होंने पहले भी ऐसी कंडीशंस फेस की हैं। जॉन पत्थरों को ध्यान से देख रहा था ताकि बच्चों के बारे में कोई सुराग मिल सके, लेकिन बढ़ता हुआ पानी उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। रास्ते में वो आदमी फिर से पैनिक करने लगा और मास्क उतार दिया, जिससे उसकी सांस रुकने लगी। रिक ने बहुत मेहनत करके उसे ऊपर और पानी से बाहर निकाला और आखिरकार बचा लिया। बाहर आते ही जॉन ने मास्क वापस लिया और दोनों गुफा से निकल गए। फिर उन्होंने रेस्क्यू टीम और मेयर को रिपोर्ट दी कि पानी का स्तर बहुत ऊपर तक बढ़ चुका है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चैम्बर 3 के आगे गुफा पूरी तरह डूब चुकी थी और पंपिंग बेअसर थी। 1 हफ्ते की कोशिशों के बाद भी कोई सबूत नहीं था कि बच्चे जिंदा हैं या मर चुके। रेस्क्यू टीम को और बड़ा कर दिया गया और माता पिता अब कैंप में आकर बच्चों की सलामती के लिए गुहार लगाने लगे। हालात कंट्रोल से बाहर थे। एक मीटिंग हुई जिसमें सभी रेस्क्यू ऑफिशियल्स, फौजी अफसर और मेयर मौजूद थे। कुछ का कहना था कि चैम्बर 3 के नीचे की अनजानी जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि बारिश रुकने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि असली रुकावट पानी ही था। आखिरकार फैसला हुआ कि पंपिंग जारी रखी जाए और बारिश थमने का इंतजार किया जाए। इसी दौरान इंजीनियर थानेट ने अफसरों को समझाया कि पानी गुफा में पहाड़ के ऊपर वाले खेतों से आ रहा है। अगर इस पानी को दूसरी जगह मोड़ दिया जाए तो गुफा का पानी अपने आप कम हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से खेत डूब जाएंगे। इसके लिए अफसरों की इजाजत जरूरी थी। जिंदगी और मौत की सच्चाई समझाने के बाद किसानों ने मान लिया, क्योंकि बच्चों को बचाना फसलों से कहीं ज्यादा जरूरी था। जैसे ही बड़े पैमाने पर पानी दूसरी तरफ मोड़ा गया, गुफा का पानी कम होने लगा। रेस्क्यू टीम्स ने पूरी तैयारी की। बच्चों को ढूंढने के लिए अब वो पूरी तरह तैयार थे। जॉन बहुत टेंशन में था, क्योंकि बच्चों को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था अंदर फंसे हुए, बिना खाने पानी के। उसे सबसे बुरा डर लग रहा था, लेकिन रिक लगातार उसे पॉजिटिव सोचने को कहता रहा। गुफा के बाहर माता पिता और स्थानीय बौद्ध लोग इकट्ठा होकर बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। थोड़े ही समय में गुफा का सारा पानी बाहर निकाल दिया गया। अब असली मिशन शुरू होना था। चैम्बर 3 के आगे जाना और वहां छिपे रहस्य का सामना करना। रिक और जॉन ने पूरा सूट पहन लिया, कैमरे साथ लिए ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें। उनके साथ एक और रेस्क्यूअर था और उन्होंने रास्ता तय करने के लिए एक रस्सी भी ली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे चैम्बर 3 तक पहुंचे और आगे जाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने हजारों किलोमीटर गहराई नाप ली थी, जहां ऑक्सीजन भी बहुत कम थी और उनकी रस्सी भी लगभग खत्म होने वाली थी। इतनी दूर जाने के बाद भी बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। जब वो वापस लौटने वाले थे, तभी जॉन ने एक हल्की रोशनी देखी। दोनों उस रोशनी के पीछे गए और हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि सारे बच्चे सामने खड़े जिंदा और सुरक्षित थे, जबकि इतने दिनों से वो गुफा में फंसे हुए थे। खुशी और राहत के मारे बच्चे रोने लगे। उनका हाल बहुत खराब था, क्योंकि बिना खाना पानी और कम ऑक्सीजन में उन्होंने पूरा हफ्ता गुजारा था, लेकिन चमत्कारिक तरीके से वो सभी जिंदा थे। रिक और जॉन ने बच्चों को हिम्मत दी, उनकी बहादुरी की तारीफ की और भरोसा दिलाया कि अब बचाव जल्द होगा। बच्चों के साथ उनका फुटबॉल कोच भी था, जिसने माफी मांगी और कहा कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि वही उन्हें गुफा में लाया था। लेकिन बच्चों ने कहा कि वो जिंदा सिर्फ उसी की वजह से हैं। कोच ने ही उन्हें हिम्मत दी और उम्मीद बनाए रखी, जिसने उन्हें जिंदा रखा। समस्या ये थी कि रिक, जॉन और उनका साथी इतने सारे बच्चों को एक साथ नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि पूरी रेस्क्यू टीम जल्द ही डॉक्टर्स और जरूरी सामान के साथ आ जाएगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। कमाल यह था कि बच्चों ने खुद एक रास्ता खोद लिया था, जो शायद पहाड़ के दूसरी तरफ निकलता था। उनकी बहादुरी वाकई गजब की थी। रिक और जॉन ने बच्चों को धीरे धीरे गाइड किया और पानी से बाहर लाकर रेस्क्यू टीम तक पहुंचाना शुरू किया। जैसे ही बच्चे बाहर निकले, रिक और जॉन ने टीम को कंफर्म कर दिया कि सभी बच्चे मिल गए हैं और सुरक्षित हैं।
रेस्क्यू टीम को जब बच्चों के वीडियो दिखाए गए तो पूरे कैंप में जबरदस्त राहत और खुशी छा गई। माता पिता को धीरे धीरे वीडियो दिखाई गई जिसमें वो जिंदा नजर आ रहे थे। ये देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। जॉन ने टीम को चेतावनी दी कि अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। बच्चों को ढूंढ लेना एक बात है, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम होगा। बच्चे कई किलोमीटर अंदर एक तंग और बंद जगह पर फंसे थे। उन्हें तैराकर बाहर निकालना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जॉन ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक प्रोफेशनल डाइवर भी बीच रास्ते ऑक्सीजन मास्क के साथ गाइड होते होते घबरा गया था। अगर एक ट्रेनिंग लिया हुआ इंसान पैनिक कर सकता है तो छोटे बच्चों के साथ कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। जरा सी गलती डूबने की वजह बन सकती थी। पानी पंप करने और दूसरी कोशिशों से हालात थोड़े बेहतर हुए थे, लेकिन पानी अभी भी रिस रहा था। टीम हर पल अलर्ट थी। शुरुआती राहत के बाद अब पूरा ध्यान बच्चों की देखभाल पर था। एक बड़ी रेस्क्यू टीम डॉक्टरों के साथ बच्चों तक पहुंची। रिक और जॉन की डाली हुई रस्सी को फॉलो करके वो लोग अंदर गए और बच्चों को खाना, पानी और दवाई दी। लेकिन गोताखोरों को जल्द ही पता चला कि जितने ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए थे वो सबको बाहर निकालने के लिए काफी नहीं थे। फैसला लिया गया कि कुछ गोताखोर बच्चों के साथ वहीं रुकेंगे और बाकी बाहर जाकर और सिलेंडर व सामान लेकर आएंगे। धीरे धीरे थके हारे गोताखोर बाहर लौटे और बच्चों को अस्थायी रूप से सुरक्षित हाथों में छोड़ दिया। अधिकारियों ने माता पिता को भरोसा दिलाया कि बच्चों को खाना, दवाई और देखभाल दी जा रही है और जल्द ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। फिर भी कुछ माता पिता गुस्से में थे कि हफ्ते भर से इंतजार हो रहा है और सरकार जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। रिक और जॉन ने हालात को गौर से देखा और अपने अनुभवी दोस्तों को बुलाया, जिनमें गोताखोर और डॉक्टर भी थे। जैक और क्रिस जैसे एक्सपर्ट गोताखोर अंदर गए और बच्चों को संसाधन दिए, साथ ही माता पिता के लिखे खत भी पहुंचाए। बच्चों ने खत पढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने अपने माता पिता को जवाब भी लिखा। कोच ने देखा कि किसी भी माता पिता ने उसे दोषी नहीं ठहराया। उल्टा सबने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने बच्चों को जिंदा रखा। इस बीच डॉक्टर हैरी भी मौके पर पहुंच गए। जॉन ने सुझाव दिया कि बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें एनेस्थीसिया देकर सुला दिया जाए, लेकिन डॉक्टर हैरी ने सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि जरा सा भी गलत डोज बच्चों को हार्ट अटैक या बीच में घबराहट का शिकार बना सकता है, जिससे उनकी जान जा सकती है। उनकी राय मानकर यह प्लान फिलहाल रोक दिया गया। इसी दौरान जोश नाम का एक गोताखोर अपनी टीम के साथ अंदर गया, लेकिन उसका ऑक्सीजन टैंक फंसकर लीक हो गया। बैकअप न होने की वजह से उसका दम घुट गया और दुखद रूप से वो वहीं डूब गया। उसकी लाश बाहर लाई गई तो पूरे कैंप का माहौल गमगीन हो गया। सबको एहसास हो गया कि यह मिशन कितना जानलेवा है। अब टीम को पूरी तरह समझ आ गया कि जब प्रोफेशनल्स ही बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे कैसे इतनी लंबी और खतरनाक दूरी तय करेंगे। स्थिति की गंभीरता देखते हुए मेयर खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई भी साधारण डाइवर बच्चों को निकालने की कोशिश नहीं करेगा। ये काम सिर्फ रेस्क्यू टीम की जिम्मेदारी होगी। फिर रिक, जॉन और डॉक्टर हैरी की योजना पर काम शुरू हुआ। बच्चों को बाहर निकालने के लिए उन्हें हल्का सा बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा ताकि वो शांत और स्थिर रहें और उन्हें पानी से भरे तंग रास्तों से सुरक्षित निकाला जा सके। मेयर की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि यह तरीका कितना सुरक्षित है। डॉक्टर हैरी ने साफ कहा कि इस मिशन में बच्चों के बचने की सिर्फ 50% संभावना है, यानी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर कोई बच्चा बीच रास्ते में जाग जाता तो डर की वजह से वो डूब भी सकता था या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन डर के बावजूद और कोई रास्ता नहीं था, बच्चों को बचाना ही था। मेयर ने इस प्लान को मंजूरी दी और कहा कि इसकी जानकारी न बच्चों को दी जाए और ना ही माता पिता को, ताकि घबराहट ना फैले। इजाजत मिलते ही रिक, जॉन और टिम ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बेहोशी की दवा जुटाई, डाइव सूट तैयार किए और मेडिकल टीम को गुफा के बाहर तैयार कर दिया। रास्ते में कुछ माता पिता ने जॉन को एक साधारण सा धागा दिया जो बौद्ध भिक्षुओं ने बच्चों की सलामती के लिए मंत्र पढ़कर बांधा था। जॉन ज्यादा अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन उसने उसे तावीज की तरह अपने पास रख लिया। प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। डॉक्टर हैरी ने सिरिंज में बेहोशी की दवा भरकर बताया कि हर बच्चे को अलग अलग बेहोश करना होगा ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर लाया जा सके। बीच बीच में रुककर बच्चों की हालत चेक करनी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ना था। कई घंटों की मेहनत के बाद टीम आखिरकार बच्चों तक पहुंची। बच्चों के चेहरे पर राहत और खुशी थी। कई दिनों तक उन्होंने अंधेरे, डर और पानी भरती गुफा में सांस रोके काटा था।
टीम ने बच्चों के कोच से कहा कि एक बार में सिर्फ 4 बच्चों को ही ले जाया जा सकता है। सबसे छोटे बच्चों को पहले निकाला गया, लेकिन एक बच्चे का ऑक्सीजन मास्क ठीक से फिट नहीं हो रहा था, जिससे देरी हुई। जैसे ही पहला ग्रुप तैयार हुआ, डॉक्टर हैरी ने उन्हें बेहोश किया, सूट पहनाए और धीरे धीरे पानी में ले जाया गया। जैक, जो डाइवर था, उसे बच्चों का वजन और तेज पानी की वजह से दिक्कत आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बीच में एक बच्चा जाग गया, लेकिन रिक ने तुरंत उसे शांत किया और दूसरी डोज देकर बचा लिया। इस तरीके से 3 और बच्चों को निकाला गया। एक बच्चा बाहर आते वक्त लगभग सांस नहीं ले रहा था, लेकिन CPR देकर उसकी जान बचा ली गई। 4 बच्चों को बचाना टीम की सबसे बड़ी जीत थी। थोड़ी देर आराम के बाद टीम बाकी बच्चों के लिए वापस गई। इस बार उन्होंने बच्चों के हाथ पैर में प्लास्टिक की बोतलें बांधी ताकि वो पानी पर तैरते रहें। अब आधे से ज्यादा बच्चे बच चुके थे और सबको उम्मीद थी कि अगली बार ही मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी रात जबरदस्त बारिश हुई और गुफा में पानी और बढ़ गया। फिर भी रेस्क्यू टीम के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा गुफा में दाखिल हुए। इस बार 5 बच्चे बचे थे। सबसे छोटे बच्चे का मास्क फिट नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक कर दिया गया। सभी बच्चों को बेहोश करके धीरे धीरे बाहर लाया गया। एक बच्चे को क्रिस ले जा रहा था, जो नया डाइवर था और थोड़ा नर्वस भी, लेकिन उसने रस्सी पकड़कर हिम्मत नहीं छोड़ी। बीच में रिक गलती से गलत दिशा की केबल पकड़ बैठा, लेकिन क्रिस ने समझदारी दिखाकर मदद का इंतजार किया। बाकी टीम के सदस्य बच्चे लेकर पहले ही बाहर निकल गए थे। रिक ने तुरंत डॉक्टर हैरी को मदद के लिए भेजा और आखिरकार क्रिस भी बच्चा लेकर सही रास्ते से बाहर आ गया। अब सारे बच्चे सुरक्षित बाहर आ चुके थे। कई डाइवर्स चट्टानों से चोटिल हो गए थे, लेकिन सबको खुशी थी कि हर बच्चा बच गया। कोई भी अपनी जान नहीं खोया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और टीम के सभी लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ दिनों तक बच्चे अस्पताल में रहे और धीरे धीरे ठीक हो गए। उनके माता पिता बाहर खड़े होकर चैन की सांस ले रहे थे। याद रखने वाली बात यह है कि ये कहानी पूरी तरह सच्ची है। ये घटना थाईलैंड की एक पुरानी गुफा में हुई थी। वहीं बच्चे फंस गए थे और उन्हें ठीक इसी तरह से बचाया गया था।